हेलो दोस्तों, फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपना ब्लॉग करता हूँ शुरू। और आज हम ऐसी हस्ती की यहाँ जाने वाले हैं जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे बैठाल के एक नहर पार कराई थी। और बाकी कुछ जो भी हिस्ट्री है मैं आपको दरगाह पे पहुँच के आपको बताऊँगा। और सहाबी रसूल भी हैं और हिंदुस्तान के सबसे पहले मुसलमान हैं। ठीक है, चलते हैं दरगाह पे और रास्ते को एंजॉय कीजिए। तो हमारा सफ़र हो गया है शुरू और हम जाने वाले हैं भटिंडा, जो एक पंजाब का एक शहर है भटिंडा। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप कहीं से भी आ सकते हैं। भटिंडा स्टेशन भी है, बस स्टॉप भी है। तो हम भटिंडा पहुँच चुके हैं, जो कि पंजाब का एक शहर भटिंडा है ये। तो ये सहाबी रसूल भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं। और दूसरी चीज़, ये हिंदुस्तान के अपने भारत के सबसे पहले मुसलमान भी हैं। तो हम लोग निकले लुधियाना से भटिंडा के लिए। तो हम भटिंडा आ चुके हैं और दरगाह पर भी तो हम दरगाह पे आ गए हैं और लेते हैं हम पहले फूल हजरत की बारगाह में पेश करने के लिए। तो ये हमने ले लिए फूल और चलते हैं अंदर की ओर। तो हम अंदर पहुंचते हैं दरगाह के अंदर। सबसे पहले सलातो सलाम करते हैं, हजरत की बारगाह में पेश करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ की मस्जिद। ये दरगाह है और सबसे पहले दिखाते हैं आपको हम यहाँ की मस्जिद। ये है मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। इसका काम ये भी जल्दी में हुआ है, पहले ये कुछ नहीं था यहाँ पहले। और ये यहाँ का ईदगाह है, ये पहले ईदगाह है यहाँ का। तो इस पेड़ के जो पेड़ है ये आप देख रहे हैं ना, इस पेड़ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये पेड़ बहुत पुराना बताया जाता है, बहुत पुराना पेड़ बताया जाता है। पहले आप पेड़ देखो नज़दीक से, पहले आपको पेड़ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अगले कुछ बताऊँगा आपको। पहले पेड़ देखो, पेड़ पे नज़र डालें आप, पेड़ कितना पुराना है। वैसे तो पेड़ के बारे में बताते हैं बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मगर मेरी नज़र में तो ये लगभग 500-600 साल पुराना होगा। और ये दरगाह है। दरगाह पे पहले दरगाह पे नहीं जाएंगे, पहले हम यहाँ के बारे में कुछ हिस्ट्री बताएंगे आपको, बाहर के बारे में। ये हजरत का नाम लिखा हुआ है। मुझे पंजाबी तो आती नहीं है, ना इंग्लिश आती है। अगर आप लोग इंग्लिश जानते हो तो पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी आती है। दरगाह बाबा हाजी रतन। तो एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ जो मज़ारें हैं बनी हुई, कब्र मुबारक जो बनी हुई है, यहाँ पर हर कब्र पे ये नमक क्यों रखा हुआ है? आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बताइएगा, ये कमेंट में, जिसको मालूम हो बताइएगा यहाँ कमेंट में, ये नमक क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ जिस कवर पे देखो आपको नमक मिलेगा। देखो उधर भी सामने ये भी दो नमक रखा हुआ है। तो यहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे नमक है, कोई झाड़ू है, कोई कुछ, मतलब यहाँ ये कहते हैं ये हर मजहब के मानने वाले लोग यहाँ आते हैं हजरत की बारगाह में। यहाँ हजरत की बारगाह में हर मजहब के लोग आते हैं। तो आइए, यहाँ पर एक ऊँटनी की मज़ार है, मतलब ऊँटनी की एक मज़ार है। सहाबी रसूल हैं जी, इनकी ही ऊँटनी है। ये ऊँटनी किसने दी इनको? ये ऊँटनी दी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदिया की थी, मतलब इन्हें गिफ्ट में दी थी। एक आम बात में बोलूँ, इन्हें तोहफ़ा दिया गया था। तो तोहफ़ा हजरत को दिया था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तोहफ़ा दिया था इस ऊँटनी को। तो इसको जब ये जहाँ पर इसकी कब्र है ये यहीं बैठती थी, ये यहीं बैठती थी। तो जब ज़्यादा दिन हो गया, जब ज़ईफ़ हो गई, तो ये इसका इंतकाल हो गया, इस ऊँटनी का जब इंतकाल हो गया तो इसको यहीं पर इसकी कब्र मुबारक बना दी गई, इस ऊँटनी को। और उसके बाद ये देखें कितना नमक रखा हुआ है। और इधर कुछ चिराग बत्ती वगैरह जलाई जाती हैं, ये देखें, ये चिराग बत्ती जलाई जाती हैं इधर, बहुत ही बढ़िया। और ये सारे लोग हमारे साथ आए हुए हैं हमारे। तो एक बात और, एक चीज़ और बताऊं, जब यहाँ रजिया सुल्तान जब आती थी ना दरगाह पे हाजिरी देने के लिए, तो उसने एक मस्जिद बनवाई थी। मैं उसको मस्जिद को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो मस्जिद है, इसमें सिर्फ औरतें ही नमाज़ पढ़ती हैं, इसमें सिर्फ औरतें ही नमाज़ पढ़ती हैं। तो ये वो मस्जिद है। इसमें रजिया सुल्तान जब आती थी दरगाह पे हाजिरी देने के लिए, तो यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई थी उसने, रजिया सुल्तान ने। और ये मस्जिद भी बहुत पुरानी है। नीचे एक गड्ढा सा हो गया है, मतलब नीचे खाई सी हो गई, गहराई हो गई मस्जिद के अंदर।
तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसलिए लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं, तो उसका भी एहतराम करना ज़रूरी है। और ये देख रहे हैं सामने ये बना हुआ जो, मैं पास में चलता हूँ दिखाता हूँ, ये बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये चिल्ला मुबारक है। यहाँ पर हजरत ने चिल्ला किया था। जब चिल्ला किया था तब आप आइडिया लगा सकते हैं कितना पुराना ये जगह है, और सहाबी रसूल भी है, तो आइडिया लगा लो कितनी पुरानी ये दरगाह है। ठीक है, बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह ताला अलैह काफ़ी चिल्ले हैं। अब ये दरगाह है हजरत की, तो आइए अब चलते हैं दरगाह के अंदर और आपको बताते हैं यहाँ के बारे में आपको कुछ। तो हम चलते हैं दरगाह के अंदर। सबसे पहले तो हम दरगाह के बारे में ये बताना चाहते हैं, इनका नाम है हाजी रतन हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका जो नाम है। वैसे नाम तो हजरत का जो नाम था पहले जब मुसलमान नहीं हुए तो उससे पहले जो नाम था, इनका नाम था रतन लाल कुमार। और ये तिजारत करते थे, अरब देशों में जाके ये तिजारत करते थे, यहाँ से तिजारत करने जाते थे। तो एक वक्त का दौर ऐसा था जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने की उम्र थी उनकी, और ये जवान थे। तो जैसे शहर मतलब पहाड़ों में जैसे बारिश हो जाती है तो वो नालियाँ भर के चलती हैं पानी से। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और ये जा रहे थे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनने बोला, रतन हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बोला, आइए मैं आपको पार कर दूं। तो उनने पार किया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 7 मरतबा दुआ दी थी उम्र की। तो जब 7 बार उम्र की दुआ दी थी तो इनकी उम्र हुई थी 700 साल प्लस। जब इनकी 700 साल उम्र हुई थी उसके बाद ये अपने इंडिया आ गए। ये काम हो गया, इंडिया आ गए। अब कई साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद जो भी, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौजज़ा दिखाया था, किसकी वजह से, जो अबू जहल था वहाँ का, अबू जहल, उसने बोला जब आप नबी हो तो मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। जब चाँद के 2 टुकड़े कर दिए तो ये जो रतन हिंदी, ये हिंदुस्तान में थे, तो ये अपनी छत पर लेटे हुए थे। तो ये यहाँ से देख रहे थे, एक चाँद के 2 टुकड़े हुए हैं, इन्होंने अपने यहाँ से देखा है। जब उनने यहाँ अपने आप देखा तो फिर जब वहाँ से तिजारती लोग आते थे अरब देशों से, तो वो बोल रहे थे अरब में एक शख्स ने अपने नबूवत का ऐलान किया है और उसने चाँद के 2 टुकड़े किए हैं। तो इनने ये सोचा, रतन हिंदी ने, वो चाँद के 2 टुकड़े मैंने भी देखे हैं, अब मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अब जब यहाँ से ये चले, हजरत मक्का शरीफ पहुँचे, बाद में मालूम पड़ा हजरत यहाँ से रुखसत हो चुके हैं, मतलब यहाँ से जा चुके हैं, अब वो मदीने शरीफ पहुँच गए हैं। तो ये वहाँ से फिर मदीने शरीफ पहुँचे तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के साथ में बैठे हुए थे। और जब ये पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा, अरे रतन हिंदी आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं अपना ब्लॉग करता हूँ यही लास्ट। और अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी गलत बोला हूँ तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को मैं अपनी सुधार करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।